नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल अद्भुत स्टोरी 2005 में। यहाँ पर आपको मिलेंगी बेहतरीन और अद्भुत कहानियाँ जो आपके दिल को छू लेंगी और आपको प्रेरित करेंगी। इस चैनल पर हम आपको हर दिन नई और दिलचस्प कहानियाँ सुनाते हैं जो कभी रहस्य से भरी होती हैं, तो कभी जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। अगर आप ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक और अद्भुत सफर के लिए, जहां कहानियों की दुनिया आपका इंतजार कर रही है। भाग्य की चाबी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, लेकिन उसकी फसलें कभी भी अच्छी नहीं होती थी। इसके बावजूद वह कभी भी हार नहीं मानता और हर दिन भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी किस्मत बदले। एक दिन रामू ने सोचा कि शायद उसकी किस्मत किसी विशेष कारण से बंद है। उसने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से सलाह लेने का सोचा। वह उस व्यक्ति के पास गया और अपनी समस्या बताई। बुजुर्ग ने उसे ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास नहीं है, लेकिन एक साधु महाराज हैं जो पास के जंगल में रहते हैं। वे हर किसी की समस्या का समाधान करते हैं। तुम उनके पास जाओ, हो सकता है वे तुम्हें भाग्य की चाबी दें। रामू को यह सुनकर आशा की एक किरण दिखी। वह साधु महाराज की खोज में जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे कई घंटे हो गए, लेकिन अंत में उसे साधु महाराज की कुटिया दिखाई दी। वह उनके पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, तुम्हारी किस्मत की चाबी तुम्हारे ही हाथ में है। मैं तुम्हें कोई जादुई चाबी नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बता सकता हूँ। रामू ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है महाराज? साधु महाराज ने कहा, किस्मत उनके लिए बदलती है जो खुद अपनी किस्मत बदलने का साहस करते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन मेहनत के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना जरूरी है। यदि तुम केवल खेत में मेहनत करोगे लेकिन सही तरीके से काम नहीं करोगे, तो तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। किस्मत मेहनत और सही निर्णयों से बदलती है। रामू ने साधु महाराज की बात ध्यान से सुनी। वह समझ गया कि केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है, उसे अपने काम में समझदारी भी लानी होगी। वह घर लौटा और अगले दिन से अपने काम में बदलाव किया। उसने अपनी फसल के बारे में नई जानकारी जुटाई, अच्छे बीजों का उपयोग किया और सही समय पर पानी और खाद देने लगा। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी। कुछ सालों के बाद रामू एक सफल किसान बन गया। उसने न केवल अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दिया, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी अपनी तकनीक सिखाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य की चाबी मेहनत, बुद्धि और सही निर्णयों के मेल में छुपी होती है। भाग्य बदलने के लिए हमें खुद पहल करनी होती है और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना पड़ता है। किस्मत का ताला मेहनत की चाबी से ही खुलता है और सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए सही रास्ता चुनते हैं।